आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम इस साउदर्न हॉन्टिंग है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम दो आदमियों को किसी चीज से डरकर तेजी से भागते हुए देखते हैं। आगे हम जंग खत्म होने के बाद का मंजर देखते हैं। ये जंग 4 साल तक जारी रही होती है। वो जगह जंग की वजह से बिल्कुल खाली हो चुकी होती है, पर जंग खत्म होने पर अब इस इलाके को आबाद करने के लिए वहाँ एक फैमिली आती है। वो लोग देखने में काफी गरीब लग रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ कैदी भी नजर आते हैं और कुछ फैमिलीज भी। अब वो लोग एक घर में आते हैं जो कि खाली पड़ा होता है। वो लोग उसे चेक करते हैं कि वहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं। फिर वो मिलकर इस घर को साफ करते हैं। इनके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। वो लोग इस घर में पड़ी चीजों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे सारा दिन खेलते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। बाकी सब लोग भी सो जाते हैं। इनमें से 2 आदमी अगले दिन खेतों में जाते हैं और काम शुरू करते हैं। आधे बच्चे एक बुक पढ़ रहे होते हैं। उनकी बड़ी सिस्टर का नाम लूला होता है। वो उनकी पढ़ने में मदद करती है। वहां पर मौजूद एक दूसरी फैमिली का बच्चा हिरन का शिकार कर रहा होता है। वो खेतों में काम करने वाले इन आदमियों पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इस हिरन को भगा दिया है, और इस बात पर वो लोग लड़ने लग जाते हैं। लूला उनको पत्थर से मारने वाली होती है तो वो दूसरी फैमिली के लोग उनके आदमियों को मारने लग जाते हैं। लूला का फादर उसे पत्थर नीचे रखने को कहता है। वो पत्थर नीचे रखती है तो वो लोग इसके फादर और भाई को छोड़ देते हैं। इन लोगों ने इसके फादर को सर पर मारा होता है। लूला की सिस्टर हेनी इसकी घर के कामों में मदद करती है। वो बेड पर चादर बिछा रही होती है, तभी इसको चादर के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो इससे बहुत डर जाती है और उसके ऊपर से चादर उतारना शुरू कर देती है। तभी वहां लूला आती है और हेनी से पूछती है कि क्या हुआ है। उनका फादर भी वहां आता है तो वो उनको बताती है कि इसने बेड पर किसी को देखा है। तो वो लूला से पूछता है क्या ये सच है, तो वो कहती कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था। बाहर उनसे कुछ लोग मिलने आते हैं। वो उन्हें खाना और मेडिसिन देते हैं और साथ एक बुक भी। लूला वो किताब ले लेती है तो वो उसे कुछ और बुक्स दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग दोबारा खेतों में काम करने लग जाते हैं। लूला इन सब लोगों के लिए खाना बनाती है। उनका फादर भी आ जाता है और घर को लॉक करने लग जाता है। लूला इसे कहती है कि अब हम आजाद हैं, इसलिए घर को लॉक मत करो। तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। लूला वहां से चली जाती है और वो खाना खाने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लूला तैयार हो रही होती है तो इसकी कोई चीज नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने लगती है तो उसे ड्रेसिंग के नीचे से एक डायरी मिली। इसमें कपड़ों के कुछ डिजाइन बने होते हैं और कुछ लिखा भी होता है। अब वो इस रूम में जाती है जहाँ कुछ कपड़े पड़े होते हैं। वो इनमें से कुछ कपड़े पहन लेती है और खुश होती है। आगे हेनी अपनी दाल से खेल रही होती है। इसका भाई इसके पास ही बैठा होता है। तभी वहां लूला आती है और ईव के बारे में पूछती है। इसका भाई इसे बताता है कि वो स्टोर में है। वो वहां पर बेहोश पड़ा होता है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। जब वो इसे चेक कर रहा होता है तो वो अचानक उठकर बैठ जाता है, पर कुछ भी बोलता नहीं। डॉक्टर कहता है इसे मेडिसिन की जरूरत है। इसी वक्त वहां पर आर्मी के कुछ लोग आते हैं और उन्हें कहते हैं कि यह जगह किसी और की है जहां पर वो रह रहे हैं। उन्हें इस जगह को खाली करना पड़ेगा। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ईव अभी तक ठीक नहीं हुआ होता तो वो लोग इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। हेनी की दाल खो जाती है और वो उसे डॉक्टर के घर पर मिले। अब वो लोग रात को अपने बेड पर सोने के लिए लेटे होते हैं, पर सोने की बजाय जाग रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लूला थोड़ी देर के लिए सोती है और एक डरावना ख्वाब देखती है। आगे उनका फादर सारे कपड़े लेकर चला जाता है। लूला का छोटा भाई ईव से बातें कर रहा होता है तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। अब वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरे दोस्त का घर है। लूला एक वेपन से इस आदमी को डराती है और जाने को कहती है। अब वहां से काले रंग का धुआं निकलता है और वो इस आदमी पर हमला करता है। फिर वो इस कमरे में चला जाता है जहां पर लूला होती है
और इस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए उनके छोटे भाई को मार जाता है। उनका भाई मर चुका है। वो सब लोग बहुत उदास होते हैं। हेनी इसके लिए बहुत रोती है। लूला कहती है इस जगह पर कुछ है जो कि खौफनाक है, लेकिन उनका फादर इस पर यकीन नहीं करता। अब वो एक किताब लेकर डॉक्टर के घर जाती है तो इस डॉक्टर को कुछ लोग मार कर वापस जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे भाई को मार दिया है, वो वापस आ गया है। वो इस डॉक्टर को एक डायरी देती है और कहती है कि इसमें क्या लिखा है वो इसे पढ़कर सुनाए। इसका फादर उसे तलाश कर रहा होता है और जोर जोर से चीख रहा होता है। हेनी अब ईव का ध्यान रख रही होती है। वो जब उसे कमरे में लेकर जाती है तो वहां पर फिर से वो काला धुआं उठता नजर आता है। वो उसे सुलाकर बाहर जाने लगती है तो वो वहां से गायब हो जाता है और उसे ढूंढने के दौरान वो खुद भी गायब हो जाती है। लूला इस डॉक्टर के साथ अपने घर आती है और उन लोगों को पुकारती है, पर उसे घर पर कोई नहीं मिलता। उसे एक किताब मिली जिस पर एक तस्वीर बनी होती है, तो वो डॉक्टर से कहती है ये तस्वीर हमें किसी चीज के बारे में बता रही है, और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लूला डॉक्टर से कहती है कि वो कुनवी के अंदर जाना चाहती है। डॉक्टर उसके अंदर जाने में उसकी मदद करता है, और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहां से एक ढांचा नजर आता है। जब वो इसको हाथ लगाती है तो उसे पीछे का सारा मंजर दिखाई देता है। इसे एक औरत नजर आती है जो कि कुनवे में गिर जाती है। वो मदद के लिए पुकारती है, पर वो डॉक्टर कुनवे की रस्सी काट देता है और छुरी से इसकी माम का मर्डर कर देता है, और एक दूसरा आदमी इसे कुनवे के अंदर फेंक देता है। इस सारी कहानी के पीछे वो डॉक्टर ही होता है। लूला का फादर उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, पर वो डॉक्टर उसे बेहोश करता है और फिर इसको कैद कर देता है। लूला बाहर आना चाहती है, पर वो बाल्टी की रस्सी छोड़ देता है ताकि वो अंदर गिरकर मर जाए, लेकिन वो कुनवे की दीवार को पकड़ लेती है और इतने में उसका फादर आकर उसको बचा लेता है। वो अपने फादर से मुआफी मांगती है क्योंकि वो अपने फादर को अपनी माम के मर्डर का जिम्मेदार समझती है। अब वो लोग घर आकर हेनी और ईव को तलाश करते हैं। फिर वो कहती है कि माम ने हमसे वादा किया था कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगी, इसलिए वो इन दोनों को अपने साथ ले गई है, और अब मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। इसकी माम आकर उसे भी अपने साथ ले जाती है। वो सब लोग भाग रहे होते हैं। उनकी माम उन्हें कहती है कि जल्दी करो, पर लूला उन्हें एक नेकलेस देती है और कहती है कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया है, पर अब आपको अपनी दुनिया में अकेला ही जाना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते। और वो सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, पर वो दोनों बहनें एक कमरे में बंद हो जाती हैं और वहां बहुत धुआं होता है, जिसकी वजह से उनका सांस बंद हो रहा होता है। लेकिन वो दोनों मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और बच जाती हैं। अब वो आर्मी के लोग वहां आते हैं और उन्हें इस घर के पेपर्स दे देते हैं जिसमें वो लोग रह रहे होते हैं। वो जमीन अब इन लोगों की हो गई है और अब इस फसल के उगने का वक्त आ गया है जिस पर उन बाप बेटे ने मिलकर मेहनत की थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।